खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। जी हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि आज के वक्त में ये अल्फाज बिल्कुल सही हैं। जनाब, वो वक्त गुजर गया जब लोग कहते थे कि खेलने कूदने से सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। आज न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि दूसरे और खेलों में भी हमारे खिलाड़ी हमारे मुल्क का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे कि टेनिस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, जेवलिन थ्रो, न जाने कितने स्पोर्ट्स हैं, कितने खेल हैं जिनमें हमने कई मेडल्स जीते हैं, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। नए नए खिलाड़ी सामने उभर कर आ रहे हैं, नए नए सितारे बन रहे हैं। अब जाहिर है नए नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स को तवज्जो दी जा रही है, तो फील्ड बढ़ रही है, स्कोप बढ़ रहा है। ऐसे में स्पोर्ट्स से जुड़ी कई अपॉर्चुनिटीज़ नई उभर कर सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक फील्ड है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जिसके ज़रिए आप खेल के मैदान के बाहर रहकर भी अपने करियर में चौके छक्के लगा सकते हैं। लेकिन कैसे, बताएंगे आपको, तफसील से समझाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले एक पैकेज के जरिए, छोटे से पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि दरअसल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की फील्ड होती क्या है। जदीद दौर में खेलों की तंजीम, मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, मालियाती मंसूबाबंदी और खिलाड़ियों के इंतजाम के लिए पेशा वराना महारतों की जरूरत पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक ऐसा शोबा है जो खेलों के तमाम पहलुओं को मरबूत तरीके से मुनज़्ज़म करने में मदद देता है, ताकि खेलों के इवेंट्स कामयाबी से मुनक्कद किए जा सके और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक ऐसा शोबा है जहां आप अपने इंतजामी सलाहियतों, तज्जियाती महारत और खेलों से वाबस्तगी को एक कामयाब और पुरजोश पेशे में तब्दील कर सकते हैं। अगर आपको खेलों का शौक है और मैनेजमेंट में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो ये करियर आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। ये फील्ड न सिर्फ आपको एक दिलचस्प और चैलेंजिंग करियर फराहम करती है, बल्कि खेलों की दुनिया में एक मुस्बत किरदार अदा करने का मौका भी देती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पैकेज के जरिए काफी हद तक आप समझ गए होंगे कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की फील्ड क्या है। तो चलिए अब शो में आगे चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की फील्ड पर बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और अब हमारे सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट के साथ के तहत हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं कर्नल राजपाल सिंह, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं CSRI के, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन इंडस्ट्री के। आप एक स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं और काफ़ी अहम पदों पर आपने काम भी किया है। आपका खैर मकदम है हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम साहब। सबसे पहले मैंने आपको बताया भी कि हमारा जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, तो सबसे पहला सवाल यही बनता है। देखिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अगर हम सुनते हैं तो शायद जहन में ये आता है कि खिलाड़ियों को मैनेज करने की बात होगी या इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की बात होगी। लेकिन आप अगर इस फील्ड को समझाएं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक आम आदमी समझना चाहे, आम स्टूडेंट समझना चाहे, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आभार व्यक्त करूंगा कि भाई आपने ये टॉपिक चुना। जब तक हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और खेलों की बात करते हैं, अभी तक हम बात करते थे कोचेज़ की, रेफरीज़ की और डिफरेंट अलग अलग चीज़ों की। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात नहीं करी है, जबकि हमें समझना चाहिए कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे चांस दिया कि मैं आपके आगे अपने विचार व्यक्त कर सकूं। अब आपके मैं क्वेश्चन पर आता हूं कि भाई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, देखिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे कि हम एक डिफरेंट तरीके से देखें। किसी भी तरह का मैनेजमेंट आप देखिए, चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो या किसी ऑफिस मैनेजमेंट हो या कुछ भी हो, उसके अंदर सारे के सारे काम करे जाते हैं। उसी तरह स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़े से समझने की अलग तरीका है, क्योंकि इसके अंदर खाली देश क्या नहीं चलता, उसमें इंटरनेशनल भी चलता है, क्योंकि ये IOC के नीचे है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नीचे है, तो इसमें रूल्स और ये थोड़ा सा अलग होते हैं। पर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात करें, तो हम क्लब है या कोई फेडरेशन है या किसी ऑफिस है, उसके अंदर मैनेज करते हैं कि स्पोर्ट्स का कि भी क्या प्रोग्राम होंगे, क्या इवेंट्स होंगे तो कैसे कैसे होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, और
मतलब छोटी से लेकर और बड़ी से इंटरनेशनल तक आपको ध्यान रखना चाहिए अगर जो आप किसी फेडरेशन में बैठे हैं और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, पर मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं, जो सारी की सारी चीज़ें, वो किसी भी अलग तरह के मैनेजमेंट से अलग नहीं है। अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो किस तरह के प्रोफाइल्स होते हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के ऑप्शंस होते हैं इस फील्ड में? मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स के अंदर अगर जो आप देखें तो स्पोर्ट्स बड़ा पिक्यूलियर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर हम देखते हैं एक तरफ मिनिस्ट्री है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, उसके साथ है जो कि स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया है, पूरा का पूरा मैनेज करती है, पूरे इंडिया में है, इनके सेंटर्स हैं, 70-80 सेंटर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। ये खेलो इंडिया जैसा जो कि सारी दुनिया में, और इंडिया में तो है ही है, पर दुनिया में इसमें शोर मच रहा है कि भी खेलो इंडिया। अब ये कैंपेन एक चल गई है बहुत अच्छी, फिट इंडिया बड़ा अच्छा चल गया है। तो ये सारी की सारी कैंपेन कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स और साई के अंतर्गत चल रही हैं सारा का सारा। सिमिलरली हमारे पास फेडरेशंस हैं, ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स की फेडरेशन है, मैं क्रिकेट से लेना चाहूँगा, BCCI है, क्योंकि सारे के सारे लोग यहाँ पर क्रिकेट को समझते हैं। तो इसी तरह जितने भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे उसे जूडो कह लीजिए या रेसलिंग कह लीजिए या हॉकी कह लीजिए या फुटबॉल कह लीजिए या कैरम कह लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स कहिए, उसमें सब में अपनी एक नेशनल लेवल की फेडरेशंस होती हैं। फेडरेशंस के नीचे फिर स्टेट लेवल की फेडरेशंस होती हैं और उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की फेडरेशन होती हैं। उसके साथ में कुछ फेडरेशंस ने अब इन्होंने शुरू किया है कि लीग सिस्टम भी शुरू करा है। तो लीग के लिए वो चाहे तो विद इन फेडरेशन कर लें या एक अलग से उसका कंपनी खोल लें। तो ऐसे ये सारा का सारा है। तो मैनेजमेंट जब आता है, अब उनको जॉब की बात करें तो साई के अंदर किस टाइप के हैं, अब इन्हें चाहिए अपने ऑफिसर्स जो कि फेडरेशन से इंटरेक्ट कर सकें। इनको ऑफिसर्स चाहिए जो इनकी कैंपेन, जो फिट इंडिया कैंपेन है, वो चला सकें। इनको चाहिए ऑफिसर्स जो इनका खेलो इंडिया इतना बड़ा कैंपेन है वो कर सकें। और खेलो इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। खेलो इंडिया यूथ है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ है, खेलो इंडिया डिफरेंट सेगमेंट्स में अब जा रहे हैं। तो वो सारे के सारे उसको मैनेज करने के लिए और ये सारी की सारी जॉब्स आ रही हैं। इन जॉब्स के बारे में कोई जानना चाहे, पढ़ना चाहे, मतलब वेबसाइट पे देखना चाहे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उन सब के बारे में इसमें मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अगर जो खेलों से रिलेटेड देखे जाए तो कोई 950 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जो कि स्पोर्ट्स के प्रोग्राम ही पढ़ाते हैं। BPED है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, या MPED है, या वो सारे के सारे कोर्स हैं। और उसके अलावा आजकल जितनी IIM अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट हैं उस टाइप के, इस पर मैं आऊंगा। अभी मैं पढ़ाई पर बात करूंगा आपसे। मैं बात कर रहा हूं टारगेट की। जिस जॉब आपने बताया ना ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, अब वो ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, फेडरेशन में काम किस किस तरह के होते हैं। अभी तो आपने छोटी सी मुख्तसर सी बात बताकर हम निकल गए, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको शायद कवर करना आसान नहीं होगा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोई अगर स्टूडेंट जानना चाहे कि मुझे अपनी पसंद, हाँ, कहाँ से पता लगेगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक तो वेबसाइट्स है और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, आजकल तो गूगल का ज़माना है, AI का ज़माना है। आप खाली एक पंच कीजिए कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो वो जो लिस्ट आ जाएगी और उसमें कॉलेजेस देख लें आप अपने हिसाब से। अगर जो आप स्पोर्ट्स फील्ड से आ रहे हैं तो स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस में जा सकते हैं जो कि बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, उसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं होता है। दूसरा, अगर जो आप स्पोर्ट्स फील्ड से नहीं है और जिसमें BPED और MPED और ये नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चले जाइए। आप देखेंगे रोहतक में हो रहा है, IIM रोहतक में हो रहा है, सारी की सारी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आजकल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स देने लगे हैं। अच्छा, इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्योंकि और ऑर्गेनाइजेशन बढ़ चढ़कर इसको आज मार्केट कर रही हैं अपने आप को, क्योंकि उन्हें पता है ये फील्ड है और जो सारे के सारे बच्चे देख रहे हैं इसे, और कि कबड्डी की बात करें या इसकी बात करें, सब आ रहे हैं। ये तो इस फील्ड में हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल है। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपनी बात लेता हूँ। मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ, मैंने MA मास कम्युनिकेशन किया हुआ है और मैंने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद PG डिप्लोमा किया। अगर मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ तो मेरी शुरुआत कैसे हो सकती है? मैं
कैसे एंट्री ले सकता हूँ? देखिए, मेरा पहले ये है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर लेंगे तो वो बेसिक एक समझा देंगे आपको, सारा का सारा बेसिक समझा देंगे। और उसके बाद में स्पोर्ट्स से, क्योंकि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे आपने कहा कि हर एक किसी ऑफिसेज और हर एक किसी फील्ड का एक अलग से नॉलेज की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स फील्ड के लिए जब आप मैनेजमेंट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का करेंगे, आप एक देखिए मैनेजमेंट, आप जनरल मैनेजमेंट करके आइए, एमबीए करके आइए, और एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके आइए, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि मैनेजमेंट तो करेंगे लेकिन आपको उस एरिया का नहीं पता चलेगा, उसकी चीज़ें नहीं पता चलेंगी, रिक्वायरमेंट का नहीं पता चलेगा। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से पहले तो पता चल जाएगा इन एरिया में कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किस किस चीज़ की ज़रूरत है बच्चों को और प्लेयर्स को और कोचेज़ को और इन सब को, तभी आप मैनेज कर पाएंगे। अगर जो आप आपको यही नहीं पता मेरा स्टाफ क्या है, मेरे बच्चे क्या हैं, मेरे स्टेक होल्डर्स कौन हैं, तो आप मैनेज कैसे करेंगे? तो इस करके जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप जब आ जाएंगे, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जैसे मास कम्युनिकेशन है, मैं आपका सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। मीडिया में एक्सेप्ट 2 या 3 स्पोर्ट्स के अलावा किसी ने फोकस ही नहीं किया। अगर जो आप स्पेशलाइजेशन उन 3 स्पोर्ट्स के अलावा, यहां पर 70 और स्पोर्ट्स भी हैं जिसमें हमें जरूरत है। अगर जो आप किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी मीडिया में देखें और उनके बारे में पढ़ें, क्यों नहीं आती नॉलेज? उसका नॉलेज इसलिए न्यूज़ नहीं आती आधी बार क्योंकि स्पोर्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं अनफॉर्चुनेटली उनको ही नहीं पता, उन्हीं को नहीं पता वो स्पोर्ट्स के बारे में, वो क्या निकालेंगे? जानकारी की थोड़ी कमी, जानकारी की कमी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जितने फेडरेशंस हैं उसके अंदर स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं बैठे हुए हैं जो कि मीडिया से कैसे इंटरेक्ट करना है उन्हें भी जानकारी नहीं है। तो वो जो गैप है एक मीडिया के डिमांड और सप्लाई का, वो गैप है, हर एक जगह ये अखरता है। तो वो खाली बताएंगे। अब मैं बताता हूँ कि कल मेरे पास एक फ़ोन आया कि राजपाल जी हम ये कर रहे हैं, रोइंग का मुझे वो चाहिए स्कोर, क्योंकि आजकल नेशनल गेम चल रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं। तो रोइंग के लिए अब बात ये है कि पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर पहले ये होना चाहिए कि हम जाए मीडिया को, रादर देन कि मीडिया हमारे पास आए, क्योंकि हमें देखें लोग बाग, जब भी तो पता चलेगा रोइंग क्या है या दूसरे स्पोर्ट्स क्या हैं, क्योंकि ये बड़े स्पेशलाइज्ड और डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जो कि लोग बाग ध्यान नहीं देते। दूसरा, मीडिया खाली वो देख रहे हैं कि अच्छा जी मुझे स्कोर मिल जाए कि फाइनल रिजल्ट क्या है। नहीं, क्रिकेट के अंदर आप देखिए या एफएम जब रेस हुई जब उसके अंदर देखिए, आप खाली इन्हीं को नहीं देखते, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि जी प्लेयर्स के बारे में बताएंगे, उनके कॉस्ट्यूम के बारे में बताएंगे, उसके ग्राउंड के बारे में बताएंगे, उसके पिच के बारे में बताएंगे, उसके हमारे यहाँ क्या है? अगर जो रोइंग का, मैं एक टिपिकल रोइंग की बात कर रहा हूँ या जूडो की बात करूँ, तो रोइंग के अंदर क्या करेंगे? खाली रिजल्ट बताएंगे, क्यों ना ट्रैक की बात बताएं, क्यों ना और चीज़ों की बात। तो ये सारी की सारी चीज़ मैं कहूँगा कि ये चीज़ तभी पता चलता है जब सारा चीज़ आता है। तो कुल मिलाकर सर की बात को मैं समअप कर देता हूँ छोटे शब्दों में, कि अभी मेरी बात भी हो रही थी कि इस फील्ड के अंदर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, हर फील्ड से लोग चाहिए होते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप गूगल कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उन कोर्सेज़ में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, उनका फ्यूचर कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आप गूगल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी राजपाल जी आपने कहा था ऑफिसर्स की बात की थी आपने, आई एम श्योर ऑफिसर्स अलग अलग फेडरेशंस में, मिनिस्ट्रीज़ में और अलग अलग कैंपेन्स में चाहिए होते होंगे, तो उनका सिलेक्शन कैसे होता है? कोई एंट्रेंस होता है, एग्ज़ाम होता है, या फिर मेरिट बेस पे उन्हें लिया जाता है? नहीं, हमारी ये जो असलियत में अभी तक जितनी फेडरेशंस के अंदर हैं वो फेडरेशंस एक तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एनजीओज़ की कैटेगरी में आती हैं। एनजीओज़ की कैटेगरी में आती हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनके इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद ये आते हैं। ये नॉन पेड जॉब होती हैं सारी की सारी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ये जितनी भी हैं सारी नॉन पेड जॉब है। उसमें कोई फेडरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आ रहा है, तो उसमें वो पेड ऑफिसर्स कुछ रख लेते हैं। नहीं तो नॉर्मली अभी तक क्या रखा हुआ है, एक टाइपिस्ट रख लिया, एक छोटा क्लर्क रख लिया, और गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ने एक उनको मैनेजर दे रखे हैं जो कि तो वो उसके अलावा कोई अभी तक नहीं रखा हुआ। जो मैनेजर्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो मैनेजर्स हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है? उनका सिलेक्शन, बात यह है कि उनका सिलेक्शन फेडरेशन अपना इंटरव्यू कंडक्ट करती है और वो देखती है कि भी किस में है, लेकिन वो मैनेजर असलियत में मैनेजर का नाम तो दिया हुआ है लेकिन मैनेज नहीं कर रहे हैं अभी वो एक उस लेवल पर कर रहे हैं। चलिए मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ
एक स्टूडेंट है जिसने 12th की है जी या ग्रेजुएशन वो कर रहा है, वो इस फील्ड में आना चाहता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की फील्ड में, तो उसे क्या करना चाहिए, कहाँ वो एडमिशन ले सकता है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या तैयारी होगी, कौन सी फील्ड से वो होना चाहिए कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो कैसे वो इस फील्ड में एंट्री कर सकता है। और आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत सारी फील्ड्स और हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहते थे कि भाई आप डॉक्टर्स भी यहाँ पे चाहिए होते हैं, इंजीनियर्स भी यहाँ पे चाहिए होते हैं, तो उन सब पर भी आप बात कर सकते हैं। मैं अगर जो आपको नंबर्स की खाली बात बताऊं, अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट निकली है जो गूगल और डेलॉयट्स ने बनाई है। उसमें बताया है कि ये जो इंडस्ट्री बाय 2030 मतलब 2030 तक 130 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचेगी। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने एक और फिगर दिया कि इसमें कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग चाहिए स्पोर्ट्स में। अब ये है कि स्पोर्ट्स में 1 करोड़ चाहिए तो भाई क्यों नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी सारे कोर्सेज करके आए हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। कुछ लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कि अच्छे एक्सपर्ट चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, ये गैप क्यों आ रहा है? ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें अभी तक जो चीज़ इन्हें चाहिए वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही उन लोगों के अंदर। तो 12th में जिसने करी है, जो आपके क्वेश्चन में 12th जिसने करी है, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ऑर्गेनाइजेशन चुने, देखे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का कैरिकुलम वगैरह बिल्कुल ठीक है, उनका प्लेसमेंट सिस्टम क्या ठीक है। ऐसी हैं ऑर्गेनाइजेशन, अभी 20, 30, 50 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उसमें देखें और उसमें जाकर एडमिशन ले ले 12th के बाद, इंस्टीट्यूट के बाद। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं या साइंस के हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का चीज़ है। तो उसमें जाएं, इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले और अपना 1 साल का कोर्स भी है, 3 साल का कोर्स भी है, उसमें से कौन सा मैनेजमेंट करना है आप उसमें कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं कहूँगा फेडरेशन के अंदर है। आप बता सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स आप बता सकते हैं? एक तो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर है। दिल्ली के अंदर है IGI, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इसके अंदर IIM रोहतक है, इसके अंदर सिखा रहे हैं। फिर दूसरे IIMs हैं, उनके अंदर भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। तो आप नाम लीजिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भरे पड़े हुए हैं सारे के सारे। बस ये है कि आपको थोड़ा चुनना है कि आप कहाँ पर किस एरिया में बैठे हैं। आप बॉम्बे में देख रहे हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। आप दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली के आसपास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। अगर जो नेशनल लेवल की देखें तो LNIP और LNUIP है। अभी आपने एक बात की थी इंटरव्यू से पहले, हम जब बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, लोग नहीं मिल पा रहे हैं। जी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जाहिर है कि जॉब्स तो बहुत होंगी। तो आने वाले वक्त में इस फील्ड में कितनी जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, आपको क्या लगता है, और किस तरह का काम इस फील्ड में हो रहा है? तो मैं बताऊंगा कि अभी तक आप 2 तरह के फिगर बताऊंगा। 2013 में एक हमने रिपोर्ट निकाली थी। उस टाइम मैं फिक्की में काम करता था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दूसरे सेक्टर के अलावा मैं ये भी देखता था स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट। और उस टाइम एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें हमने बताया था कि 43 लाख जॉब इसमें रिक्वायर्ड होंगी 3 साल के अंदर। अब गूगल की और ये डेलॉयट की रिपोर्ट आई है, इसमें कहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा जॉब होंगी। अब इशू ये आता है कि भाई कहाँ पर है ये जॉब। देखिए जॉब तो हैं, जॉब 2 तरह से आएंगी इसमें। एक जॉब है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ पर 50 से ज़्यादा, मैं अभी खाली एक फिगर ऐसा ले रहा हूँ जो कि सिंपल समझ आए, 50 से ज़्यादा स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, उन सब में मैनेजर्स चाहिए। उसके अलावा 50 फेडरेशंस के अलावा सारी की सारी स्टेट फेडरेशंस भी हैं उनके नीचे, उनमें भी मैनेजर्स चाहिए। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, उनमें भी मैनेजर्स चाहिए। तो ये एक तो वो आ गया जनरल। सारे के सारे जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मैं कह रहा हूँ अकेडमीज़ हैं, कितनी अकेडमीज़ आ रही हैं आप देखिए, सारी अकेडमीज़ में मैनेजर्स चाहिए स्पोर्ट्स के, वो हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कैंपेन चला रही है सारा का सारा, खेलो इंडिया और फिट इंडिया। इनको इतने ऑफिसर्स चाहिए और ये लेते हैं अपने सारे के सारे, तो उसमें भी चाहिए। और उस कैंपेन के लिए फिर वॉलंटियर्स लेते हैं ये बहुत सारे के सारे, क्योंकि उनको मिलते नहीं है। और बहुत सी बार ऐसे ऐसे वॉलंटियर्स आते हैं जो जनरल कॉलेज से आते हैं,
तो मैं कहूँ अगर जो इन्हें स्पोर्ट्स के ही मिल जाए तो वो है। और इसके अलावा एक चीज़ और हमें समझ लेना चाहिए, जैसे हर एक किसी अलग सेक्टर की तरह, कि जॉब आपको कहीं दिखाई नहीं देंगी, ऐसे ढूंढनी पड़ेगी आपको। एक तो ढूंढनी पड़ेंगी और दूसरा क्रिएट भी करनी पड़ेंगी विद इन दिस। हमें जैसे स्टार्टअप है या यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। अभी आपको अगर जो मैं नजीब साहब आपसे ही पूछूं या किसी भी उससे पूछूं कि भाई कितने हमारे लीग हो रहे हैं, 2, 4, 5 दिखाई देते हैं। क्यों ये सब स्पोर्ट्स में क्यों नहीं हो रहे? और लीग चाहिए तो हमें कोई, इसके बाद कबड्डी का लीग शुरू हुआ और भी बैडमिंटन लीग शुरू हुआ और ये सारे के सारे ये सारे लीग्स आ रहे हैं। ऑप्शंस तो हैं, खुल सकते हैं और भी अलग अलग स्पोर्ट्स में। हमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, बिल्कुल हमें बिजनेसमैन चाहिए जो कि अलग चीज में लीग बनाए। मतलब कुल मिलाकर अगर आप इस फील्ड में आते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करते हैं, तो जॉब के साथ साथ बिजनेस का ऑप्शन भी आपके पास रहता है। बिल्कुल 100% बिजनेस और बहुत बड़े लेवल पर। देखिए गवर्नमेंट अभी इसको देख रही है एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह, क्योंकि स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक बजट, मैं अगर जो कहूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो नहीं है, पिछले 3-4 साल में अगर जो आप बजट देखें 3-4 गुना बढ़ा है। इस बार भी 200-300 करोड़ बढ़ाए हैं इस बजट के अंदर। तो हर बार बजट बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट का एम्फेसिस इसमें बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये होता जा रहा है। पर आप देखिए कि गवर्नमेंट कितना बढ़ाएगी, इससे ज़्यादा तो इससे बहुत बड़ी मार्केट है आउटसाइड गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज। एक भी लीग ऐसी है जो कि गवर्नमेंट चला रही है, ये सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर को चलानी है। क्या एक छोटा एंटरप्रेन्योर जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके आया है या कोई और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करके आया है, अपने आप ये छोटी लीग स्टेट लेवल पर नहीं चला सकते या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं चला सकते? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस एरिया में, क्या यहाँ पर एक छोटे से लीग, RWA की लीग नहीं बना सकते? 5 RWA बनाकर लीग बना दे, यह बड़ा अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर लोगों को ये सोचना पड़ेगा। और आई थिंक हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जब पढ़ा रहे हैं उन्हें एक एम्फेसिस इसके साथ साथ में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जो साथ साथ में जॉब के साथ साथ में, मुझे लगता है कि 60, 70, 80% हमें एम्फेसिस ये करना पड़ेगा न्यू आइडियाज कैसे लेकर आने, जिसमें कि एंटरप्रेन्योर्स बने और जॉब क्रिएट करें। बिजनेस कैसे शुरू हो सकता है, और वो अगर होता है तो बहुत सारी नई जॉब्स और क्रिएट करेंगे। जी। और मैं बताना चाहूँगा कि एक जो चीज़ कहते हैं कि भाई जॉब सीकर की जगह आप जॉब प्रोवाइडर बने, और जॉब प्रोवाइडर बनेंगे तो, और ये बहुत अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। ठीक। तो राजपाल सिंह जी ने बताया कि कैसे कैसे आप इस फील्ड में आ सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप देख सकते हैं, गूगल कर पाएंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। एक आखिरी मैसेज मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट, चाहे वो 12th का है, ग्रेजुएशन कर चुका है या MA कर चुका है, या फिर कोई प्रोफेशनल बाद में उसका मन बनता है कि इस फील्ड में आना है मुझे, तो अगर वो इस फील्ड में आना चाहता है तो किस तरह की क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, और कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें उन्हें तो? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि उसका ही शुड बी डिवोटेड टू स्पोर्ट्स, ही शुड लव स्पोर्ट्स। जब तक आप प्यार नहीं करेंगे स्पोर्ट्स से, इनफैक्ट उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है जो स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी और वजह से, इंजरी की वजह से वो स्पोर्ट्स में कंटिन्यू नहीं कर पाए, उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन। मैं तो कहता हूँ कि ये जो जितनी फील्ड आ रही है ये उन्हीं के लिए आ रही हैं, उन्हीं के लिए आ रही हैं। स्पोर्ट्स, देखिए स्पोर्ट्स ऐसे डिफरेंट फील्ड की तरह नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक अ डॉक्टर, इट इज़ नॉट लाइक अ इंजीनियर कि भी आपने स्पोर्ट्स करा और स्पोर्ट्स करते करते आप 1000 स्पोर्ट्समैन एकदम आ गए। आप देखिए जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आपने करा, आपने 1000 डॉक्टर करे तो 1000 के 1000 डॉक्टर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ पर तो स्पोर्ट्स में ये है कि आपने खेलना शुरू करा, एक ही चैंपियन होगा। इसका मतलब 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चाहे आप स्टेट लेवल पर हैं या नेशनल लेवल पर हैं या इंटरनेशनल लेवल पर, अगर जो चैंपियन नहीं है तो इसका मतलब वो उनकी फील्ड नहीं है, इसका मतलब उन्हें छोड़ देना चाहिए। नहीं, उनके लिए और भी, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और मैं ये कहता हूँ अगर जो लोग उस फील्ड में, स्पोर्ट्स में नहीं कर पाए इतना अच्छा, चाहे स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर, वो यहाँ पर आएँ और देखें अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, वो इंजीनियर हैं या वो डॉक्टर्स हैं या वो कोई और उनका इंटरेस्ट रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी निकलने वाली हैं। जैसे कि सर ने कहा कि 2030 तक एक
एक सर्वे के मुताबिक एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ नौकरी जो है वो इस फील्ड में आ सकती हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो चलिए नदीप साहब, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर जो देखिए, आपने CSRI का नाम बताया, CSRI मैं कहूँगा कोई भी इंफॉर्मेशन, हम अपने आप को एक और भी कहते हैं कि हम कहते हैं हम नॉलेज हब हैं। दिस इज़ आवर ऑप्शन, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, कि जहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही वो हम प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि फेडरेशन होगा तो फेडरेशन अपनी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देगा, गवर्नमेंट देगा तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेवल पर इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन मुझे लगता है CSRI की अगर जो आप साइट पर जाएं, मैं उसका थोड़ा सा बोल दूं, csri.co.in, csri.co.in। आप देखेंगे इस साइट के ऊपर डिफरेंट चीज़ें, एक नॉलेज ग्रुप है, उस नॉलेज ग्रुप में देखेंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल राजपाल सिंह जी इस पूरी मालूमात के लिए। तो सर ने एक आसान सा तरीका भी बता दिया है कि आप csri.co.in पर जाकर फील्ड्स देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो देख सकते हैं, और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर काफ़ी हद तक जानने को मिल जाएंगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अब आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि काफ़ी अहम है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहाँ कहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नई फील्ड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। दादाजान, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स